हम ऐसे घिरे हुए हैं जैसे मतलब जेल में घाल दी। स्वास्थ्य के बारे में कभी डॉक्टर आ जा कभी नहीं आवे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि हालात इसने गंभीर कर दिया। 10 साल से आज तक हमारे गांव में तो कभी आए नहीं। हमारा जी दिल्ली देहात का विकास बिल्कुल ठप पड़ा है और दिल्ली आज भी 20 साल पीछे हटती चली गई है। इलेक्शन के टाइम में हमारे यहाँ बीजेपी वाले भी आते हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी आते हैं, उसके बीच में कोई नहीं आता। केजरीवाल सरकार ऐसी निकम्मी सरकार आई है, ये सारा का सारा दिल्ली का विकास रोक दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम आ गया चुनाव। हम हर अलग अलग विधानसभाओं में दिल्ली की आपके साथ चर्चा करते हैं, चुनावी चर्चा हमारी रहती है और हमारे साथ तमाम गणमान्य व्यक्ति रहते हैं अलग अलग विधानसभाओं से। आज जब हम नरेला आए तो इस समय हम नरेला खुर्द आए हुए हैं, खेड़ा खुर्द आए हुए हैं। खेड़ा खुर्द ये इलाका है, बहुत अच्छा गांव है और वेल डेवलप्ड गांव है, लेकिन कुछ समस्याएं यहाँ पर ऐसी हैं। अगर पूरे विधानसभा की बात करें तो कई समस्याएं हैं जिनमें जाम लगता है, फ्लाईओवर्स, रेलवे के ऊपर फ्लाईओवर्स की मांग की गई थी, इसके अलावा जलभराव हो जाता है। और तो हम सीधे लोगों से ही जुड़ते हैं और उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और वो पिछली बार बीजेपी के विधायक से लगभग 10.5% मार्जिन से जीत करके विधानसभा पहुंचे हुए थे। क्या कुछ उन्होंने वादे किए हुए थे और कितने वादे पूरे हो पाए? सबसे पहले तो यहाँ की जाम की समस्या है। हम ऐसे घिरे हुए हैं जैसे मतलब जेल में घाल दी। वो है अगर इस तरफ तो वो रेलवे लाइन है, फाटक है, इस तरफ ना पुल था और वो पुल का इतनी लोगों ने दिक्कत हुई है। एक तो यह फाटक नहीं बन पाई है, उसका उद्घाटन तो हो गया है पर उसको आगे उसकी कार्रवाई नहीं हुई है। सबसे ज़्यादा हमें सरकार से एक डिमांड है, दिल्ली में ऑल्टरनेटिव प्लॉट। जो हमारे यहाँ 17 गांव की जमीन है पूरी दिल्ली की, एक भी प्लॉट ऑल्टरनेटिव प्लॉट जिस दिन से आम आदमी की सरकार बनी है उसमें एक लाइन और जोड़ दी। किसी आदमी के पास घर भी होगा दिल्ली में तो उसको प्लॉट नहीं दिया जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव प्लॉट की सबसे मेन समस्या हमारी ऑल्टरनेटिव प्लॉट की है, जो आज तक वो पूरी नहीं हुई। रही है स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के बारे में कभी डॉक्टर आ जा कभी नहीं आवे। कोई मतलब यहाँ कुल मिलाकर के मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। हम एक बार और भी समझना चाहेंगे, समस्याएं बहुत हैं। अभी आपने बताई कि यहाँ वादा किया गया कि फ्लाईओवर बनेगा, लेकिन शिलान्यास हुआ और उसके बाद फीता इतना नारियल फोड़ दिया गया और वहाँ की स्थिति ऐसी कैसी है? देखो, सरकारें काम तो सभी करती हैं, लेकिन कुछ सरकारें ऐसी हैं जो अपना अपना भरती हैं, कुछ सरकारें ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत अपना भर लेती हैं, कुछ जनता का कर देती हैं। लेकिन ये आम आदमी पार्टी ने तो बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि हालात इसने गंभीर कर दिए यहाँ के। रही बात बीजेपी की, लोगों को चाहिए कि बीजेपी को चुने। जैसे देश में विकास हो रहा है वैसे यहाँ भी हो। सांसद तो आपके यहीं बीजेपी के ही हैं और इससे पहले भी जो सांसद थे, यानी कि पिछले 10 सालों से देखा जाए बीजेपी से ही सांसद हैं। समस्याएं, अगर कोई फ्लाईओवर रेलवे का बनना है तो उनको भी कुछ हाथ लगाना चाहिए, कंधा लगाना चाहिए ताकि वो बन जाए। स्टेट गवर्नमेंट अगर प्रपोजल भेज रही है, नहीं भेज रही, तो वो पहल करें। शिलान्यास तो हो चुका है जी इसका। मोदी जी ने बोला भी हुआ है इसका बनाने के लिए, ये बनेगा रेलवे फ्लाईओवर जल्दी से जल्द बनेगा। लेकिन जो हमारे यहाँ के विधायक हैं पिछले 10 साल से, शरद चौहान आम आदमी पार्टी से 10 साल से आज तक हमारे गांव में तो कभी आए नहीं, ना हमारे गांव में आके कोई उन्होंने कार्य किया। ऐसे विधायक चुने हुए हैं, तो इसलिए सब चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन लोग चाहते हैं। 10.5% ज़्यादा वोट लेकर के वो जीते हुए थे और यहाँ से 10 सालों से लगातार विधायक आम आदमी पार्टी का है। और अगर सांसद की बात करें तो सांसद पिछले 10 सालों से लगातार बीजेपी के हैं। आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है सांसद और विधायक में। क्या वजह है कि यहाँ की जो विकास की योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं, ज़मीन में उतरी नहीं पा रही हैं? जमीन में तो उतर जाएंगे, बाकी जो है ऊपर नीचे सरकार अलग अलग हो रही है। वो उसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी खींच रहा, काम करने नहीं दे रहे। ना तो कोई गलियों का सुधार हो रहा है, ना क्या किसी चीज़ का कोई खास सुधार नहीं है। और नाली भरी खड़ी रहे, ना कोई कर्मचारी है। वो तो कागजा में तो बहुत है एमसीडी के, और वो ऐसे आते हैं नहीं सफाई पे।
सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। आप कह रहे हैं कि खींचतान है राज्य सरकार यानी कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार और मोदी की केंद्र सरकार, ये आपस में लड़ते रहते हैं। इन लोगों में तनातनी बहुत ज़्यादा है। तनातनी है इसलिए विकास के कार्य ठप रहते हैं। हमारा जी दिल्ली देहात का विकास बिल्कुल ठप पड़ा है और दिल्ली आज भी 20 साल पीछे हटती चली गई है। इसी कारण दिल्ली देहात में कोई विकास नहीं हो रहा है। हमारी सारी पॉलिसी रुकी हुई है। दिल्ली का विकास जब होगा जब दिल्ली में मास्टर प्लान लागू होगा 2041, वो जो 2021 में आ रहा 23 में एलजी ने पास किया एलजी साहब ने, लेकिन वो अब तक केंद्र सरकार ने धरातल पर लिया है और ना कोई पॉलिसी चल रही, ना इंटरनेशनल प्लॉट मिल रही हमें। एक बड़ी समस्या जो समझ में आई, आपसे हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि जो प्लाट आप अधिग्रहण हो रही हैं, ज़मीनें एक्वायर्ड की जा रही हैं और उसके बदले में प्लाट प्रॉपर जो मिलने चाहिए वो प्लाट नहीं मिल पा रहा। हम आपके पास आते हैं एक तो ऐसे में बड़ी समस्या है यहाँ के स्थानीय लोगों के पास, नरेला के जो हैं उनके सामने, कि उनकी ज़मीनें भी चली गई और उनको जो वादा किया गया था प्लाट देने का वो भी नहीं मिल पा रहा है। वो जी पहले इसमें जिस दिन की जमीन जाया करती पहले वो इंटीग्रेटिव प्लॉट दिया करते, हाँ, मिलते थे। वो अब सरकार ने बंद कर दिए। ये स्टेट गवर्नमेंट से हुआ या सेंट्रल गवर्नमेंट से? चूँकि स्टेट से ये दिन में दोनों की वो होती है, सेंटर की भी और राज्य की भी। प्लॉट दिल्ली सरकार नहीं दे रही। दिल्ली सरकार नहीं दे रही है। ये तो देखो, ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास रहने के लिए जमीन है। दिल्ली सरकार नहीं कर रही। मेरे बात सुनो, वो कह रहे हैं आपके पास रहने के लिए ज़मीन है। जो एग्रीकल्चर का जो हमारा जो चकबंदी हुई थी उसमें अलग से हमारी ज़मीनें काट ली गई थी, उसके बदले में हमारे को प्लॉट मिल रहा है एग्रीकल्चर, वो फर्द में भी है। वो बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी फर्ज में प्लॉट है, तुम्हारे को प्लॉट की क्या जरूरत है। लेकिन पहले में लिखा पढ़ी में पैतृक जो है तो इसलिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग इसको लेकर के कोर्ट नहीं गए या उन लोगों से, नेताओं से बात नहीं की, नहीं हमारा ये अधिकार बनता है, मुझे मिलना चाहिए? कोर्ट में भी गए हैं, बात भी की है, लेकिन समाधान तो कहीं नहीं हो रहा, सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं है, बस बहकावा और बढ़ावा है। समय को देखते हुए ठीक है जी, हम देख रहे हैं फाइलें चल रही है, फाइलें कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में किसान का जो रोजगार था वो उसे छीन लिया। उसकी एवरेज में उसको दिया क्या? उसकी ज़मीन छीन ली, प्लॉट नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। तो उसमें से कोई एक स्कीम तो उस किसान के लिए छोड़नी चाहिए थी जिसको बेरोजगार करके छोड़। आपके बुजुर्गों की ज़मीनें, पैतृक ज़मीनें ले ली गई, आप तो युवा हैं, क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं? चुनाव में मुद्दा इसको क्यों नहीं बना रहे हैं इस बार? देखो, हमारे बुजुर्ग सभी ने ये मुद्दा बनाया हुआ है और ये इन सभी बातों पे करते हुए ही इस सरकार को बदलने की सोची है, क्योंकि केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों मिलके आपस में उलझा सबको रखा है कि प्लॉट ये होगा, प्लॉट मिलेगा, दे कोई नहीं रहा है, कोऑपरेट नहीं आपस में। कुल मिलाकर के स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो खींचतान है उसके बीच में आप लोग भी पिस रहे हैं। और इलेक्शन के टाइम में हमारे यहाँ बीजेपी वाले भी आते हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी आते हैं, उसके बीच में कोई नहीं आता। एक निगम पार्षद चुना था हमने भाग के बीजेपी का, उसको मैंने 3-4 समस्या बताई, 3-4 बार बता ली, बोला चाचा अब की बार हो जाएगा। आज तक उसने नहीं करा। हमारा एक ये मोड़ पर नाले इतने छोटे छोटे हो रहे हैं, गाड़ियां गल रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। वोट लेने के टाइम पे तो सारे आ जाते हैं, बीजेपी वाले भी और आम आदमी पार्टी वाले भी, कांग्रेस वाले भी, लेकिन जब काम करना होता है, काम की पूछते हैं तो कुछ नहीं। किसी भी पार्टी का कोई काम नहीं हो रहा, हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा। विकास नहीं होने से जानलेवा स्थितियां हो गई, नाले खुले पड़े हुए हैं, हाँ, और सड़कें में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। तो ये विकास अधूरा क्यों है? और ये चुनाव है तो ऐसे में नेता आप क्या बोल रहे हैं, आपसे क्या वादा कर रहे हैं? जब आते नहीं गांव में आते नहीं करने काम तो किसको बोले? पहली बात तो यह है कि हमारी जमीन जो है वो भांग के बाड़े खरीद ली, बिल्कुल अधिग्रहण कर ली। हाँ, अधिग्रहण कर ली। और फिर अल्टरनेट प्लॉट जो थे वे भी खत्म कर दिए, तो किसान तो मर गया ना। किसान की उपज भी चली गई और उसको बदले में प्लाट भी नहीं मिला। मतलब एक यहाँ से अगर हम दूसरी जगह जमीन खरीदते थे पहले तो 2-3 किले आ जाते थे, और अब आधा किला भी नहीं आता 1 किले के बदले, तो भांग के बाड़ा होगी ना। बड़ी समस्या है। हाँ, आप आगे आइए, आप युवा हैं, आपसे बात करना चाहेंगे, आप आगे आइए। अब हमारा प्लॉट भी खत्म कर दिया, प्लाट भी खत्म कर दिया। हाँ, हमने एप्लीकेशन वो अब दी थी, वो रिजेक्ट करके भेज दिया हमारे घर पर। पहले वाली पीढ़ी संघर्ष कर रही है, अभी भी उम्मीद लगाए कि उसको न्याय मिल जाएगा। आप अगली पीढ़ी हैं,
क्या आपको लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा जो संघर्ष आपके बुजुर्ग करते आ रहे हैं? सर न्याय तो तब मिलेगा ना जब सेंटर और स्टेट दोनों मिलके काम करें। अगर दोनों मिलके काम ही नहीं करेंगे तो न्याय मिलेगा नहीं हमारे को। जो अगली हमारे के बाद नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी नहीं मिलेगा। जब साथ मिलके काम गवर्नमेंट करेगी तभी होगा ना सर। वो तो एक दूसरे की तरफ चलते रहे, इसने नहीं किया उसने नहीं किया, ऐसे तो सर कभी भी न्याय नहीं मिल पाएगा। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बैठ करके इस मुद्दे पर, ये कोई एक गांव नहीं है, एक गांव में हम आए हैं, लेकिन ये आसपास के ऐसे दर्जनों गांव हैं जिनका ये दर्द है, दुख है, और ये दुख कमोबेश कई हजार लोग परिवारों का है। हम आपसे एक बार बात करना चाहेंगे, हमारी आपसे शायद बात हो गई, आपसे बात नहीं हुई अभी तक, आपसे समझना चाहेंगे ये एक जो प्रॉब्लम्स है कि नहीं ज़मीन एक्वायर्ड कर ली गई है और उसके बाद प्लाट्स भी नहीं मिल रहे हैं, विकास भी नहीं हो रहा। कम से कम आपने ज़मीन एक्वायर्ड की है तो उस क्षेत्र में ये उम्मीद होती है गांव वालों को कि हमारे क्षेत्र में विकास हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया मैंने देखा हुआ आया हुआ है, वो भी बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ सन्नाटे में है और वहाँ पर भी उजाड़ सा सब दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी सर कुछ नहीं कर रही आज तक। कोई ना तो यहाँ कोई एमएलए आता है ना कोई सांसद आता है, आते हैं तो सब पैसे के लिए आते हैं, एक बार वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। ना ही कोई एमसीडी वाले कोई काम करते हैं, कोई भी नहीं करता, कोई काम नहीं करता। चुनाव आता है, नेता आते हैं और आकर के वादे करते हैं, चले जाते हैं। आप लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ये कब तक ऐसे ठगा हुआ महसूस करते रहेंगे? आखिरकार नेताओं से काम कैसे होगा ये बताइए। ये तो सोच समझ कर काम लेना पड़ेगा कि भाई ये हमारे काम करने लायक है या नहीं है। झूठे केजरीवाल की तरह वायदे करता है तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा। मोदी योगी जैसा होगा तो उस पर विश्वास करना पड़ेगा। मोदी योगी जैसा होगा तो उस पर विश्वास करना पड़ेगा। मोदी योगी पर विश्वास, योगी तो उत्तर प्रदेश में है, वो यहाँ कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे, प्रचार करेंगे, बोलेंगे कटेगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ये सब बोलेंगे। एक है तो सेफ है, कुल मिलाकर के सत्ता हाथ में आ गई, यही तो है। वो यहाँ काम करने तो नहीं आएंगे ना कि काम करेंगे। जो स्टार प्रचारक आते हैं वो तो अपना काम करके चले जाते हैं, सत्ता लेने के सारे हथकंडे अप्लाई करते हैं और आप लोग उसमें आ जाते हैं। समस्या वैसी रह जाती है। समस्या का समाधान क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस समस्या का समाधान ये है कि सरकार हमारी एक केजरीवाल है, ऊपर बीजेपी की है। जब तक दोनों एक नहीं हो जाते, एक ही पार्टी का होगी सत्ता में आएगी बीजेपी, तो काम होंगे। अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला अभी तक। अभी जो डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं, क्या मतलब है? डबल इंजन के बगैर देश नहीं चलेगा, प्रदेश नहीं चलेगा। ये केजरीवाल सरकार ऐसी निकम्मी सरकार आई है, ये सारा का सारा दिल्ली का विकास रोक दिया। हर चीज़ पर झूठ बोलनी, झूठी बातें करके न ये सरकार में आ गया। आगे अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो हमें उम्मीद है हमारे को ऑल्टरनेटिव प्लॉट भी मिलेंगे, दिल्ली का विकास भी होगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा। लेकिन ये बात जो आप बोल रहे हैं ये घोषणाओं में तो शामिल है नहीं। अब अगर घोषणा नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे आप विश्वास कर सकते हैं कि अल्टरनेट प्लाट मिलेगा आपको? मतलब वो सारी मांगे आपकी मांग नहीं है। बीजेपी सरकार आएगी तो जैसे पूरे देश का विकास हो रहा है ऐसे विकास होगा, हमारे गांव का भी होगा। और अगर डबल इंजन की सरकार नहीं आएगी, सपोज कोई नहीं चाहता कि यहाँ भाजपा की सरकार आए, तो मतलब विकास नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, असहयोग आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। एलजी उपराज्यपाल फाइलों को साइन नहीं करेंगे, ये भी तो हो रहा ना। ये कोई नई बात नहीं है कि बीजेपी के ऊपर लांछन लगाते हैं लोग, भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे नहीं हुआ। देश तो पहले भी चलता था, कांग्रेस की सरकार चलती रहा, लेकिन कैसे चलता था वैसे देखो, पूरा देश जानता आज जैसे देश चलता था, क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं हुआ वो बताएं, या क्या क्या आप जो कहना चाह रहे हैं, शीला दीक्षित थी दिल्ली में, हाँ, अटल बिहारी, मैं आपका फिर आता हूँ, मैं फिर आता हूँ, मैं घूम के फिर आता हूँ। अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, और जो एक फाइल दबी पड़ी हुई थी मेट्रो की या रनिंग में थी, अंदर कागजी काम कर चल रहे थे, उसको उन्होंने धरातल पर उतार के दिखाया। उसके बाद विकास की जो गाथा लिखी गई दिल्ली में, वो अपने आप में एक इतिहास है। ये बातें पिछले 10-11 सालों से क्यों एक तरह से तकरार में और टकराव में बदल गई हैं? क्यों नहीं एक समझदारी का परिचय दे रहे हैं दिल्ली की बीजेपी सरकार भी और केजरीवाल, दोनों के लिए मैं कहूँगा। कोई भी सरकार, ना तो बीजेपी वाले कोई काम कर रहे और ना ही आम आदमी पार्टी वाले सरदे कोई काम कर रहा है। सिर्फ वोट के टाइम पे गांव में आते हैं, बाकी वोट लेके फिर उसके बाद आते ही नहीं।
कोई विकास का काम नहीं करते सर। हाँ, झुग्गियों में या गांव में कोई विकास नहीं करते। वोट के टाइम पे आते हैं वो, नहीं तो अगर गांव में विकास सही है तो झुग्गी बनाए यहाँ पर, तब विकास होगा। है आप लोग जो है नहीं सर, वोट के लिए गांव में आते हैं, विकास तो सारा झुग्गियों में ही करते हैं वो। विकास करते हैं कि रेवड़ी बांटते नहीं, रेवड़ी भी बांटते हैं विकास, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे, वोटिंग वहीं से। पॉपुलेशन ज्यादा है, वोट ज्यादा है, तो रेवड़ियों के सहारे सत्ता हासिल की जा रही है। ये क्या अच्छी परंपरा है? नहीं नहीं, बिल्कुल जी नहीं। इससे तो देश को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कोई भी पार्टी हो, रेवड़ियां बांटनी ही नहीं चाहिए किसी भी पार्टी को। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना चाहिए, रोजगार के अवसर देने चाहिए, ना कि मुफ्त की योजनाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार तो यहाँ है ही नहीं। मतलब सरकार ने जैसे किसान को बेरोजगार बनाया है, जमीनें छीनी, उसके एवज में कुछ ना कुछ रोजगार उनको देना चाहिए था। रोडें अच्छी बनानी चाहिए थी ताकि बाहर का जो कस्टमर है वो इधर एंट्री कर सके। उस चीज़ पे कोई भी ध्यान नहीं। इंडस्ट्रियल एरिया आपके इधर बहुत बड़ा बना दिया गया है, हम देख रहे हैं आसपास के गांव। हाँ, किसी ने बनाया, लेकिन वो प्रॉपर फंक्शन में नहीं है। मतलब वो फंक्शन में नहीं आया हुआ है। इसके क्या क्या वजह मानते हैं आप? इस गांव का नरक जो बनाया गया, इस गांव का क्या, इस एरिया का, ये उत्तरी दिल्ली जिसको जिला कह देते हैं, उत्तरी जिला, इस जिले का सर्वनाश करने वाली कांग्रेस है। अच्छा। यहाँ हत्था, खत्ता, कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट, मंडी, क्या क्या नहीं हुआ। और चारों तरफ दिल्ली के क्या कितने सुंदर सुंदर काम होते रहे, लेकिन इस एरिया का सर्वनाश करने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस का तो बड़ा भाई उपलब्धि कही जाती है। सीला ये हाँ, कांग्रेस ने गांव का क्या चमका, इस गांव का, इस नॉर्थ दिल्ली का वो कांग्रेस ने किया है। आम आदमी पार्टी ने कोई विकास नहीं किया। दिल्ली का मैं पूछ रहा हूँ, कांग्रेस ने किया ही कुछ किया दिल्ली में? मतलब कॉमनवेल्थ गेम की वजह से किया। बिल्कुल किया जी। कॉमनवेल्थ गेम की वजह से किया। जितने फ्लाईओवर बनाए हैं, उत्तरी दिल्ली में तेरा अपना क्यों रो रहे हैं हम क्यों रो रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस अच्छी थी, लेकिन जो दिल्ली का विकास हुआ वो कांग्रेस ने किया है। अरे भाई देखो, आम आदमी पार्टी से तो बढ़िया कार्य किया ना। भाई एक बात बता, हाँ जी, हमारा अपना क्या हुआ? कौन उसको छोड़ दे, किसका बढ़िया हुआ किसका नहीं हुआ। तेरी उत्तरी दिल्ली का क्या हुआ? देखो उत्तरी दिल्ली इस का, एरिया को उत्तरी दिल्ली हिंदुस्तान का नहीं मानते, दिल्ली का हिस्सा नहीं मानते, या क्या नहीं मानते? उत्तरी दिल्ली का ना तो हम जो समझ पा रहे हैं जी, फिर भी वोट कांग्रेस को ही डालते हैं। मजे की बात ये है। कांग्रेस का वोट तो 4.5%। कांग्रेस सुनिए तो कांग्रेस का वोट मात्र 4.5% बचा हुआ है। आपके सुनिए पिछली बार आपके विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार को 4% वोट नहीं मिले हैं। 3.78% मात्र मिले। एक बार आपसे फिर बड़ा लोग नाराज इस बात से हैं कि कहीं ना कहीं दक्षिण पूर्वी दिल्ली जो इलाका है, जो जिला बनाया गया है, जो लोकसभा आपकी आती है पार्लियामेंट, इसमें अपेक्षाकृत दिल्ली में जो विकास हुआ उससे इसको धरातल में नहीं उतारा गया, उतना अच्छा नहीं उतारा गया, बल्कि कहीं ना कहीं इसको हाशिए पर रख दिया गया। क्या मानते हैं? ये कारण कांग्रेस के टाइम में हुआ। शीला दीक्षित जितना विकास हो रहा होना था, कॉमनवेल्थ यहाँ रोणी में आने थे हमारे इसमें, वो परली तरफ ले गए, सादरे की तरफ। सारा विकास मतलब परली तरफ चला गया और हम ऐसे स्लम एरिया बना दिया हमारा। जी, हमारी ज़मीन इतनी उपजाऊ ज़मीन थी, वो लेके और हम बेरोजगार बना दिए। कोडियों में हमारी ज़मीन कांग्रेस ने खरीदी। आज हमारे बच्चे भी, हम भी बर्बाद हो गए, किसान सारा। सौतेला व्यवहार किया गया कांग्रेस के द्वारा या पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा। ये सौतेला व्यवहार आखिर क्यों किया कांग्रेस? क्या वजह थी? उनके यहाँ विधायक सांसद नहीं थे? उधर से जमुना पार से उसका लड़का जो है ना सांसद बनता था। उस टाइम पे हमारी ज़मीन कोडियों के भाव खरीद ली और ये विकास यहाँ होना था। कॉमनवेल्थ गेम यहाँ होने थे हमारे एरिया में, लेकिन उधर ले गए जमुना पार और उसमें विकास कर दिया, हम वैसे रह गए। किसानों का दर्जा ही खत्म हो गया है। आप यहाँ एक तो किसान भी नहीं बचा, जमीन एक्वायर्ड हो गई और आपकी जो उपज की आय थी वो भी गायब हो गई और विकास एक्वायर्ड जो हमारी ज़मीनें हुई वो कौड़ियों के मोल हुई। और पहले जो प्लान थी ना, किसान के दर्जा कुछ खाद मिलता था, खाद वगैरह जो मिलता था वो सब सब्सिडी ख़त्म कर दी। अब जो थोड़ा बहुत किसान जो थोड़ी बहुत ज़मीन बची है उसमें प्रोडक्शन लागत जो है वो ज़्यादा आ रही है, आय कम हो रही है। हाँ, तो करें तो मुश्किल, छोड़ दें तो वो ज़मीन बर्बाद होगी।
वो कोई से उसमें भी नहीं है। इधर प्लॉट आप लोग अजीब सी सब्स्टिट्यूट प्लॉट देने थे, वो प्लॉट भी नहीं दिए। उनके दुकान देनी थी, वो नहीं दी कांग्रेस ने। ये नुकसान तो कांग्रेस ने सबसे बड़ा किया है। और अब केजरीवाल के वादे ही वादे हैं। उनका केजरीवाल के वादे ही वादे हैं इस सरकार में, और ऐसे में लोग बड़ा परेशान हैं और यहाँ पर एक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें, जैसा हमने पहले भी बोला कि जो वर्तमान में विधायक हैं वो 10.5% ज़्यादा वोट बीजेपी से पा करके 10 सालों से विधायक हैं। सांसद यहाँ से लगातार पिछले 10 सालों से बीजेपी का ही है। तो एक ये कन्फ्यूजन वाली जो स्थिति पूरी दिल्ली में है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन लोग परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं। आपसे हम एक लास्ट बात कमेंट्स चाहेंगे, वह है ये कि यहाँ पर समस्याएं बहुत हैं। हाँ, अगर हम चिकित्सा की बात करें तो कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, दौड़ के जाना पड़ेगा तो उसमें भी 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो ऐसे में मरीज़ की स्थिति गड़बड़ होती है। शिक्षा का जूनियर लेवल पे ठीक ठाक है, लेकिन हायर लेवल पर वो चीज़ नहीं है। इंडस्ट्री यहाँ पर आ गई है, लेकिन वो वहाँ पर पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पा रही है। ज़मीन आपने एक्वायर्ड कर ली है, लेकिन इंडस्ट्रियल ढांचा अधूरा ही है। क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे? नई सरकार आप कैसी चाहते हैं, किस तरह के सपने देखते हैं? नई सरकार हमारी, हमें पूरी उम्मीद है हमारे बच्चा ने रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चा ने शिक्षा अच्छी मिलेगी, स्वास्थ्य आयुष्मान योजना लागू होगी। और इससे ज़्यादा ये कह रहे हैं भाई जाट आरक्षण का मुद्दा केजरीवाल उठा रहा है। भाई उससे पहले के इसने कौन सा वो कर दिया था केजरीवाल ने? सारे जात आरक्षण का मुद्दा जो उठा है दिल्ली में, वो कितना मायने रखता है, कितना कुछ है? जी, आपसे बात करते हैं। वो हर जाट तो जितने बीजेपी ने साहब सिंह वर्मा जी ने उस टाइम पे ये मुद्दा उठा गए और यहाँ राज्य राज्य का दर्जा आरक्षण दिया था। इसने अगर केंद्र में कराओ था तो ये प्रस्ताव भेजता। वहाँ यूपी में हो राम गुप्ता वे सीएम थे उस टाइम, राम प्रकाश गुप्ता थे उस टाइम पर। उन यूपी में लागू कराया। यहाँ साहिब सिंह वर्मा जी ने आयोग बनाया और जब लागू कराया जाट आरक्षण। और ये जाट आरक्षण की बात कर रहे हैं, बिल्कुल झूठी और निकम्मी बात कर रहा है। जाट आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा है दिल्ली के चुनाव में? बात ये हो रही है कि दिल्ली में दिल्ली का मुख्यमंत्री, और ये भी हो रहा है कि जाट या गुज्जर में से कोई मुख्यमंत्री। तो ये क्या प्रभावी होगा विधानसभा चुनाव में? ये देखिए जी, जो आरक्षण का जो इसका मुद्दा है जाट का, ये दिल्ली में तो है ही, और केजरीवाल इसको सेंटर में लागू नहीं कर सकता। ये जो एक बार पहले कांग्रेस के राज में ये हो गया था कि भाई दिल्ली के मतलब सारे जाटों को सेंटर में दर्जा दिया जाए, लेकिन कोर्ट में वो फेल हो गया। इस पे ये सारी राजनीति हो रही है, कुल हाँ, राजनीति हो रही है, वोटों के खातिर राजनीति बस। हाँ, ये जी, एक चीज़ है, यादव भी कृषि करता है, कुर्मी भी कृषि करता है, जाट भी, त्यागी भी करता है, गुजर भी करता है। सेम कृषि पर काम करने वाले हैं ना, तो फिर जाट के साथ अन्याय क्यों? उसको अलग से क्यों पिछाड़ दिया? और जबकि पुरानी हिस्ट्री उठा के देखो, आज भी सबसे मार्शल कौम जो देश के हित के लिए लड़ी है वो जाट रेजिमेंट है। लेकिन वो जो देश के लिए कुर्बानी करते हैं उनकी कोई परवाह नहीं की गई, और जो वैसे हैं उनको महत्व दिया गया है। ये थी हमारी नरेला विधानसभा से खास बातचीत। लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और ये बताया कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, और कहीं ना कहीं एक उपेक्षित व्यवहार जो किया गया शुरू की सरकारों से, पिछली सरकारों से, वो लगातार अभी भी जारी है। और यहाँ की जो बड़ी समस्याएं हों चाहे छोटी समस्याएं, वो लगातार अभी भी बरकरार हैं। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, नरेला, दिल्ली।